Question number 204, Sri Bharat Singh. Bharat Singh is not there? Yes, question number 204, आप बोलिए तो. हाँ, Yes. माननीय अध्यक्ष महोदय 204 बोल रही है। धन्यवाद। एक मिनट, भारत सिंह जी, क्वेश्चन नंबर बोलिए केवल. 204. 204 Yes, Mrs. Yeah. Madam, a statement is laid on the table. Yes. Now supplementary. पूछिए, प्रश्न पूछिए. अध्यक्ष महोदय, Yes. भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 2014-15 के बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिससे भंडारण में लगभग 10 लाख टन क्षमता का इजाफा होगा। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद के साथ आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रथम अनुपूरक सवाल है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के अभाव में फलों एवं सब्जियों की अत्यधिक क्षति को देखते हुए क्या केंद्र सरकार खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बलिया संसदीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की सोच रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? मैडम, मंत्रालय की तरफ से दो तरह की स्कीमें हैं। एक जो सेंटर करता है और दूसरी जो अब उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये खास तौर पे स्टेटों के ऊपर सारी जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपने आप फैसला करें कि कैसे कि वो सुविधाएं लगाना चाहते हैं, स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की, कोल्ड चेन की, और जैसे वो एप्लीकेशंस देते हैं उन एप्लीकेशन के लिए स्टेट्स को ग्रांट दिया जाता है और वो खुद लगाते हैं। तो एक स्कीम ये है जो सेंटर स्पॉन्सर्ड होती है। दूसरी स्कीम है जो सेंटर के द्वारा से प्राइवेट लोग, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आप लगवा सकते हैं और सब्सिडी इधर मिनिस्ट्री को देके सब्सिडी ले सकते हैं। तो दोनों तरह की स्कीम्स अवेलेबल है। मंत्रालय अपनी तरफ से कोई ये कुछ लगाने का काम नहीं करता, हम सिर्फ सब्सिडी देते हैं। हमारा काम है एक कैटलिस्ट की तरह काम करना, जिससे जो वेस्टेज हो रहा है उसको घटाने के लिए और इसको वेस्टेज को स्टॉप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारा एक कैटलिस्ट का काम है। Yes, second supplement. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़े कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी इस प्रदेश में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करणों की संख्या 2116 के मुकाबले देश के अन्य प्रदेश जैसे कि पंजाब में 2784 यूनिट तथा तमिलनाडु में 5186 यूनिट खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की अपेक्षा अत्यधिक कम है। तो अध्यक्षा महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे अधिक सब्जी पूर्वांचल में पैदा होती है, गाजीपुर से लेकर और सीतापुर के बीच। और यहाँ कोई उस तरह का प्रावधान नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि इस पूर्वांचल के गरीब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या योजना बना रही हैं? कृपया बता दिया उन्होंने, बता दिया है। मैडम, इसका मैं जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को ये भी बताना चाहूँगी कि जो मेगा फूड पार्क्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश को 2 मेगा फूड पार्क्स भी अलॉट किए गए हैं, जो 2010 और 2011 में अलॉट किए गए थे, लेकिन इनका कामकाज बहुत धीरे चल रहा है। तो ये क्योंकि मेगा फूड पार्क्स का कामकाज करने का देख रेख जो जिन्होंने लिया है उनका काम होता है, हम लगातार उनको कह भी रहे हैं कि समय के साथ जल्दी करें। जैसे ये इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो उधर के किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन जिन्होंने ये लिया है इनमें से एक तो लग रहा है जगदीशपुर में और दूसरा लग रहा है गौतम बुद्ध नगर में। अब ये 2 लोगों ने मांगे हैं, जिन्होंने मांगे उनको दे दिया, पर ये डिपेंड करता है कि कौन अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे हम। यस, श्री सुल्तान अहमद जी। सवाल के जवाब में कहीं भी मंत्रालय ने क्वांटम नहीं बताया है कि वेस्टेज
कितने हैं और पुरानी सरकार और नई सरकार ने मुख्तलिफ मौके पे मेगा फूड पार्क के लिए 50-50 करोड़ का सब्सिडी दिया, लेकिन देश में आज कश्मीर हिमाचल से एप्पल दिखाई नहीं देता है, लेकिन विदेशी एप्पल मार्केट में पाया जा रहा है। विदेशी फल इन लोगों ने मार्केट पे कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे देश का जो उत्पादन है ये वेस्टेज हो रहा है। सरकार को क्या मालूम है कि ये वेस्टेज की क्वांटिटी कितनी है और आयात फल का दूसरे मुल्कों से क्या हो रहा है? जो हम अपने फल को सड़ा रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है, हम प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। और हमारा जो फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क, हमारे मंत्री ने कहा, उसकी क्या पोजीशन है? सब्सिडी लोग लेते हैं, भाग जाते हैं। प्रश्न आज वो प्रोसेसिंग जोन नहीं चल रहा है। इस तरह की कोई रिपोर्ट है कि उस प्रोसेसिंग जोन का क्या हुआ जो मेगा फूड पार्क नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में चल रहा है? मैडम, माननीय सदस्य ने 2-3 प्रश्न पूछे हैं। एक तो उन्होंने जो स्टडी के बारे में कहा है वो मैं बताना चाहूँगी कि सिफेट एक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो लुधियाना में है। ये ICAR के अंदर ये स्टडी उनको 2005 में दी गई थी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में। तो उन्होंने सिफेट ने ये स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि 6.6% से लेके 18% तक फ्रूट्स एंड एक मिनट सुन लीजिए, बीच में टोकते नहीं है। तो इन्होंने ये स्टडी करने में 2 साल लगाए और 2009-10 में जब इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी कि ये 6.8% से 18% तक इसकी वेस्टेज होती है, तो ये 2010 में थी। इसी सिफेट को एक बारी फिर उनको देने के लिए, स्टडी करने के लिए दे दिया कि 2010 से अब आगे तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, अब लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो रिपीट स्टडी के लिए उनको एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और वो कर रहे हैं, जिसका रिपोर्ट जनवरी तक आने की अपेक्षा है। एक तो इनका ये। दूसरा जो इन्होंने पूछा एप्पल के बारे में, मैडम जैसे इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में, मैं बताना चाहूँगी कि तकरीबन 22% एप्पल जो हमारे देश में प्रोड्यूस होता है वो आपके हिमाचल में होता है। एप्पल की कई टेक्नोलॉजीज़ वेस्टेज घटाने के लिए, जैसे रीफर वैन्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो कई स्टेट्स ने जिसका इसका फ़ायदा उठाया इन स्कीमों का। उधर वेस्टेज ज़रूर घटा है, आपके स्टेट में भी घटा है, लेकिन जितना स्टेट इन स्कीमों का और फ़ायदा उठाएगी उतना और फ़ायदा हो सकता है। माननीय सदस्य ने मेगा फूड पार्क के बारे में पूछा। मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये स्कीम लागू हुई तो 40 मेगा फूड पार्क, हालांकि इसके साथ रिलेटेड नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, 40 मेगा फूड पार्क जो सैंक्शन किए गए थे उनमें से केवल 2 तकरीबन तैयार हैं और 22 और इन प्रोसेस है और तकरीबन 14 कैंसिल हो गए क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। इसी को देखते हुए इस मेगा फूड पार्क की स्कीम को अब बदलने का काम किया गया है ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो सके और छोटे छोटे क्लस्टर्स, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एम है कि एग्रो प्रोसेसिंग को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो हमारा फूड वेस्ट हो रहा है वो जब प्रोसेस हो जाएगा तो फूड भी बच जाएगा। बड़ी बात यह है मैडम, शायद पहली बार इतिहास में सीरियल्स और पल्सेस से ज़्यादा हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन हुई है। बहुत बड़ी बात है हमारे देश में। तो इसमें यह भी सच्चाई है कि अलग अलग कारणों की तरह इन्हीं पेरिशेबल्स की वेस्टेज भी सबसे ज़्यादा होती है। तो वेस्टेज को रोकने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसी को प्रोत्साहन करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये मिनिस्ट्री का काम होता है और यही हम करने की कोशिश। वेरी गुड क्वेश्चन।